और सबसे ज़्यादा अगर संभावनाएं किसी बात की हैं तो ये हैं कि बीजेपी का वो चेहरा होंगे, मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ेंगे, चुनाव जीतकर जो है वो 5 साल की सरकार बनाएंगे और ऐसे तगड़े फैसले लेते हुए नजर आएंगे जब मल्लिकार्जुन खड़गे ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर मैंने इसे मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया। नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका खास प्रोग्राम में राजनीतिक गलियारा। मुद्दा यहाँ पर है सचिन पायलट को लेकर। अगर देखा जाए तो पायलट यहाँ पर लगातार मेहनत कर रहे हैं। पायलट लगातार यहाँ पर एक के बाद एक ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि राजस्थान चुनाव जब 2023 के आखिरी में है तो यहाँ पर सरकार को रिपीट किया जा सके, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए उनको जिम्मेदारी नहीं दी जाती, बस स्टार प्रचारक बनाकर छोड़ दिया जाता है। उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए तब भी यही जिम्मेदारी, हिमाचल में हुए तब भी, और उसके बाद देखा गया राजस्थान में भी, पूर्वोत्तर में यहाँ पर यही जिम्मेदारी दी गई। अब कहीं ना कहीं एक समय आया था जब यहाँ पर सुखजिंदर सिंह रंधावा ये कहते नजर आए थे कि डिप्टी सीएम मैं भी बना था और इंसान अपनी काबिलियत के हिसाब से ही कोई ना कोई पद जरूर पाता है। उन्होंने यहाँ पर सचिन पायलट का नाम लिए बिना ही उन पर तंज कस दिया था। लेकिन अब देखा जाए यहाँ पर तो जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं उनके सामने ये फैसला था, सबसे बड़ी चुनौती थी गहलोत पायलट में से कौन। तो यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि अगर दोनों नहीं माने तो किसी तीसरे को मौका दिया जाएगा। और अब यहाँ पर उनके समर्थकों की लगातार मांग है कि पायलट समय से पहले अगर इस्तीफा दे देते हैं तो ज्यादा बेहतर रहेगा, पार्टी को छोड़ देते हैं तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो यहाँ पर उनके पास ऑप्शंस है। यहाँ पर वो पार्टी अलग बना सकते हैं और साथ ही साथ अगर देखा जाए यहाँ पर तो अपनी पार्टी बनाएंगे, यहाँ पर बीजेपी में जा सकते हैं। इस तरीके के तमाम कयास यहाँ पर लगे हुए हैं, लेकिन आखिरकार पायलट कौन सा कदम उठाएंगे ये सवाल बनाए। तो इन्हीं तरह के सवालों का जवाब लेने के लिए अब राजस्थान में अगला कदम क्या होगा, सियासत किस मोड़ पे जाएगी, उसी से रिलेटेड यहाँ पर सवाल करेंगे कपिल से और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार यहाँ पर राजस्थान में अब अगला मोड़ राजनीति का क्या होने वाला है। तो स्वागत है कपिल आपका। लेकिन अगर देखा जाए यहाँ पर तो पायलट के सामने 3 ऑप्शंस है जिनको लेकर हम काफी बार बता चुके हैं, लेकिन अब यहाँ पर उनके समर्थक कह रहे हैं लगातार कि पायलट को कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि अब बहुत ज्यादा हो गया, पानी सर से ऊपर उठ चुका है। तो क्या आपको भी यही लगता है कि पायलट को यहाँ पर इस्तीफा देना चाहिए और मल्लिकार्जुन खड़गे इस्तीफे को मंजूर करते नजर आएंगे? देखिए, पायलट को इस्तीफा देना चाहिए। जिस तरीके से लगातार हम चीज़ें देख रहे हैं, वो लगातार ये भी कह रहे हैं कि मुझे एक बार मुख्यमंत्री बनाकर तो देखिए, उनकी बात में काफ़ी दम है। लेकिन आखिर ऐसी कौन सी वजह है कि उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा रहा, ये भी बड़ा सवाल है। और चाहे वो पेपर लीक का मुद्दा हो या फिर हमने जिस तरीके से देखा किसानों के बीच वो गए, वहाँ पर जनसभाएं की और उसको लेकर ये कहा गया कि कांग्रेस का कार्यक्रम नहीं है, लेकिन बावजूद इसके देखिए कि वो कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं और सरकार को लेकर जो है वो रिपीट नहीं होगी, ये बार बार सवाल किया जा रहा था। और गहलोत ने कहा कि सरकार रिपीट होगी, लेकिन गहलोत ने कोई कदम नहीं उठाया। यहाँ पर अगर देखा जाए तो जिस तरीके से लगातार पायलट मेहनत कर रहे हैं उसके बावजूद उन्हें बड़ा पद नहीं मिल रहा, तो आखिर तौर पर यह माना जा सकता है कि गहलोत की जादूगरी अभी भी कायम है और आने वाले वक्त में जो है वो पायलट या तो जो हनुमान बेनीवाल है उनके समर्थन से नई पार्टी बनाएंगे, या फिर यह भी हो सकता है कि वो आम आदमी पार्टी में चले जाएं। और सबसे ज्यादा अगर संभावनाएं किसी बात की हैं तो ये हैं कि बीजेपी का वो चेहरा होंगे, मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ेंगे, चुनाव जीतकर जो है वो 5 साल की सरकार बनाएंगे और ऐसे तगड़े फैसले लेते हुए नजर आएंगे जब मल्लिकार्जुन खड़गे ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर मैंने इसे मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया। यहाँ पर बार बार यही कहा जाता है कि पायलट को बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है, एक बड़ा पद उन्हें दिया जा रहा है। तो पद तो नहीं दिया गया, लेकिन जिम्मेदारी के हिसाब से उन्हें बार बार स्टार प्रचारक बनाया जाता है। यहाँ पर अगर साफ तौर पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जब यूपी में चुनाव हुए उस समय स्टार प्रचारक बनाया गया, लेकिन यहाँ पर कोई फायदा देखने को नहीं मिला। भारी बहुमत से यहाँ पर हार गई थी कांग्रेस पार्टी, एक सीट पर सिमट गई। उसके बाद हिमाचल में देखा गया जब प्रियंका गांधी के साथ पायलट नजर आ रहे थे, बीजेपी पर तमाम तरीके के हमले बोलते नजर आ रहे थे, तो उस समय पर यहाँ पर हिमाचल में जीत हासिल हुई। लेकिन इसका श्रेय किसको मिला? यहाँ पर पूरी कांग्रेस पार्टी को। और ये कहा गया कि ज्यादा बड़ा राज्य नहीं था इसलिए जीत गए, तो सचिन पायलट की कोई खास भूमिका नहीं थी। अब राजस्थान में भी उन्हें स्टार प्रचारक की जिम्मेदारी दी जा रही है, तो क्या लगता है ये कोई खास बड़ी जिम्मेदारी है? पायलट इससे भी कुछ ज्यादा डिजर्व करते हैं। देखिए, अगर स्टार प्रचारक की बात करी जाए, आपने उत्तर प्रदेश का जिक्र किया जहां पर पार्टी 30 साल से एक्टिव नहीं है, कार्यकर्ता नहीं है और तमाम चीज़ें नहीं है, तो उसके बाद ये माना जा सकता है कि जब ऐसी तमाम चीज़ें नहीं होती तो पार्टी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। दूसरी तरफ आपने हिमाचल का जिक्र किया, हिमाचल में ये भी फैक्टर सामने आए कि हिमाचल एक बहुत छोटा स्टेट है और उसमें एंटी इनकम्बेंसी सबसे ज़्यादा थी। आपने देखा कि जेपी नड्डा और अनुराग ठाकुर वहाँ से बिलोंग करते हैं, लेकिन बावजूद उसके पार्टी हार गई। यानी कि काम अगर नहीं करेंगे तो फिर जनता आपको जो है वो सराखों नहीं बिठाएगी। और अब जो वोटिंग का ट्रेंड है वो काफ़ी बदल चुका है। आम आदमी पार्टी ने कहीं ना कहीं जनता को और पूरी कहीं ना कहीं भारतवर्ष को सिखाया कि
काम जो करेगा उसको वोट मिलेंगे। तो स्टार प्रचारक का जो पद है वो कोई बेसिकली पद नहीं है, ना ही वो अगर कांग्रेस के संविधान की बात करी जाए तो उसमें होगा, या फिर अगर हम कॉमन जिस तरीके से बात करते हैं वहां पर भी वो कोई पद साबित नहीं होता। तो आखिर ये चर्चाएं की जाती हैं कि उन्हें दिल्ली भेज दिया जाएगा, उन्हें यहां भेज दिया जाएगा। उन्हें दिल्ली भेजने की आखिर जरूरत क्या है जब वो मुख्यमंत्री पद पर बने रह सकते हैं और बड़े फैसले ले भी सकते हैं। गुर्जर समाज का समर्थन प्राप्त है, किसान कह रहे हैं कि उन्हें बना दो, और उनके पास ऐसा नहीं कि विजन नहीं, वो विजन नहीं होता अगर तो वो भाषण कैसे देते। तो सब कुछ नजर आ रहा है, लेकिन बावजूद उसके कांग्रेस को आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है, आखिर ऐसी कौन सी बड़ी वजह है जिसकी वजह से वो ये पद जो है वो जो बड़ा पद है। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो सचिन पायलट लगातार जनसभाएं कर रहे हैं, अलग अलग जगह रैलियां करते नजर आ रहे हैं, और यहाँ पर दिल्ली की आपने बात की तो उनका ये कहना होता है कि मैं दिल्ली में अपने परिवार से मुलाकात करने आता हूँ। लेकिन जब भी वो दिल्ली आते हैं इसके बाद ये कयास लगते हैं कि शायद वो सोनिया गांधी के साथ मुलाकात करने आए, बैठक करने आए, ये बात कही जाती है। लेकिन अब देखा जाए यहाँ पर तो उन्होंने ईडी को लेकर भी लगातार मोदी सरकार पर हमला बोला है। यहाँ पर गुर्जर समाज की बात आपने की तो गुर्जर समाज को यहाँ पर पीएम मोदी ने भी साधने की कोशिश की है, और कहीं ना कहीं यही कहा जाता है कि गुर्जर समाज एक ऐसा समाज है जो कहीं ना कहीं पार्टी को हराने और जिताने में बहुत अहम भूमिका निभाता नजर आता है। तो क्या लगता है कि पीएम मोदी का जादू तो नहीं चल पाएगा गुर्जर समाज पे, और यहाँ पर कहीं ना कहीं फेल होते नजर आएंगे पायलट? देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि पीएम मोदी को लेकर जिस तरीके से बात की जाती थी कि लहर है, अब वो लहर खत्म हो चुकी है, क्योंकि तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर उनकी यानी कि बीजेपी की हार हुई है। तो अब ये कहना जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी को बंद कर देना चाहिए कि लहर है। हाँ, पीएम मोदी जिस तरीके से अग्रेसिव राजनीति करते हैं और जो तमाम योजनाएं वो केंद्र में रहते हुए ना सिर्फ राजस्थान को देते हुए नजर आ रहे हैं, महाराष्ट्र में भी जा रहे हैं, तमाम और जगह पर जा रहे हैं। तो जनता को अगर लगेगा कि जो पीएम मोदी आ रहे हैं और वो इस तरह की जो स्कीम है वो कहीं ना कहीं जनता को दे रहे हैं, उससे जनता को लाभ हो सकता है, तो यहाँ पर एक बड़ी जीत हासिल हो सकती है। उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई। तो एक आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा कि आपको क्या लगता है कि ऐसी कौन सी यहाँ पर मजबूरी या कारण है जिससे कहीं ना कहीं गहलोत पर फैसला नहीं लिया जा रहा, 81 विधायकों पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही? क्या डर है कि अगर फिर से ऐसा कुछ होता है तो सरकार समय से पहले गिरती नजर आएगी? देखिए, मुझे लगता है कि काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो छुपी हुई हैं। जैसे अगर गहलोत का हम जिक्र करें तो अशोक गहलोत को जादूगर के नाम से भले ही जाना जाता हो, लेकिन उनका साथ जो है वो कांग्रेस के साथ जो है वो काफ़ी लंबा है। यानी कि कांग्रेस को डर होगा कि अगर गहलोत पार्टी से बाहर जाते हैं तो जो ऐसे राज हैं जो मल्लिकार्जुन खड़गे पर आरोप लगता है, राहुल गांधी पर आरोप लगता है, और ये भी आरोप लगता है कि जो पार्टी है वो परिवारवाद वाली पार्टी है। तो आप सोचिए कि गहलोत का जो राजनीतिक करियर वो कांग्रेस के साथ कितना ज़्यादा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस को डर सता रहा है, ना सिर्फ सरकार का बल्कि जो अंदरूनी राज हैं वो खुल सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा फैक्टर है, और इसकी वजह से आने वाले वक्त में मुझे लगता है कि सियासत में वो मोड़ आ जाएगा जब कांग्रेस सोचेगी कि राजस्थान में अब हम सरकार कब बना पाएंगे। शिवराज कपिल यहाँ पर अब कहीं ना कहीं इस मुद्दे से यही समझने की कोशिश की कि यहाँ पर पायलट को आगे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन शायद इंतजार इस बात का है कि गहलोत और गहलोत के विधायक यहाँ पर फिर से ऐसा कोई कदम ना उठाए जिससे पार्टी को नुकसान हो। लेकिन अगर वो यहाँ पर इस्तीफा देने की सोचते हैं पायलट तो आखिरकार खुद की पार्टी बनाएंगे, किसी और पार्टी में जाएंगे, और मल्लिकार्जुन खड़गे का क्या फैसला रहेगा ये देखना होगा। लेकिन अब आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।